Good morning, dear student. Class 5th subject Environmental Studies. Open page number 14. Lesson number 2. Complete lesson number 1 and it is exercise and also question answer. Now we start new lesson number 2. Lesson name is Movement of Families. Lesson name is Movement of Families. Movement means pal, but there is movement means एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना. ओके. फैमिलीज मीन्स परिवार. मूवमेंट ऑफ फैमिली परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन. ओके. स्टार्ट. रीड आउट द लेसन. Several families move from one place to another. Several families move from one place to another. बहुत से परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. Several यानी बहुत से. families परिवार moves जाते हैं from one place एक स्थान से to another दूसरे स्थान पर. Okay, it is the story of Bittu families. Okay, Bittu family is one of such. Bittu family is one of such. Bittu family lived in a village. वह एक गांव में रहते थे. He did agriculture. Agriculture means कृषि या फिर खेती. वह खेती का काम करते थे. Because the option of in village is agriculture. Bittu family faced separation due to famine for 3 years continuously. बिट्टू का परिवार 3 ईयर यानी 3 सालों से कंटिन्यूसली लगातार बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा था. सेवरन ड्यू टू फैमिना यानी बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा था. Thus Bittu went to his nephew village along with his family. इसलिए बिट्टू अपने परिवार के साथ his family अपने परिवार के साथ नेफ्यू उसके भतीजे के गांव में चला गया. नेफ्यू मीन्स भतीजे के गांव में चला गया. There he got a house on rent. वहाँ उसने एक घर लिया रेंट किराए पर. Then start searching for some work and कार्य देखना शुरू किया यानी कार्य की खोज में निकल गया. सर्चिंग मीन्स खोज करना. आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद. ही गॉट वर्क उसे कार्य मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विथ हिज फैमिली. इसलिए वह वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा. बिकॉज उसको वहाँ पर वर्क मिल गया था. सो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहने लगा. इट वॉज़ नॉट ईजी टू लिव देयर. यह उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि जगह नहीं थी. उसका वर्क भी नया था और उसके फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. इसलिए यह कार्य ईजी नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हीज विलेज. वह अपने गांव को याद करने लगा. आफ्टर फ्यू मंथ कुछ महीनों बाद. मंथ मीन्स महीनों बाद. फ्यू मीन्स कुछ. ही कम टू नो दैट हीज टाइम. उसका समय आ गया. कैसे आ गया? हीज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. कि उसकी जो गांव जो वहाँ वो अपने गांव से निकल के आया था उस गांव में भारी वर्षा होने लगी. रिसीव्ड यानी बहुत अच्छी. वर्षा होने लगी. गुड यानी बहुत अच्छी. ओ व्हाट देन.
ही कम बैक टू हिज विलेज। वर्षा अच्छी होने के कारण वह अपने विलेज वापस आ गया। विथ हिज फैमिली एंड कैटल, अपने मवेशियों के साथ। कैटल मीन्स मवेशी, एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ। बिकॉज वहाँ पर वह एग्रीकल्चर का कार्य करता था, और जब बरसात अच्छी आने लगी तो वह अपने गाँव वापस लौट गया। ओके, तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। इस प्रकार परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्य की खोज में, अर्निंग सोर्स के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, समीर who had a small family including his wife. Their next family, Samir family. Samir who had a small family include his wife, a son and a daughter. समीर अपने परिवार के साथ रहता था, एंड उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी एक बेटी रहती थी। यह एक न्यूक्लियर फैमिली थी। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेजेस, वह डेली की मजदूरी करता था। डेली वेजेस मतलब मजदूरी, वह डेली की मजदूरी का कार्य करता था अपने गांव में। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12, उसका बेटा क्लास 12 में पढ़ता था। एंड हिज डॉटर इन क्लास 9, और उसकी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी। When his son passed his board examination, जब उसके बेटे ने बोर्ड की परीक्षाएं सफल कर ली, he had to send him from village to get higher education, तो उसने अपने बेटे को हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेज दिया। बिकॉज देयर इज़ नो फैसिलिटीज़ इन विलेज फॉर अ हायर एजुकेशन, यहाँ मतलब गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं होती है, इसलिए उसने अपने पुत्र को गांव से बाहर भेज दिया। ही थॉट हिज सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज़, उसने सोचा कि उसका पुत्र वहाँ अलोन मीन्स अकेले रहेगा स्टडीज़ पढ़ाई के कारण। एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, तो यह बहुत ज़्यादा उसके लिए महंगा होगा। कॉस्टली मीन्स महंगा होगा, क्योंकि बाहर सिटी में उसके खर्चे ज़्यादा होंगे, सब चीज़ें महंगी होंगी, तो यह खर्चा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट टू विलेज फॉर हायर एजुकेशन, 3 साल बाद उसकी बेटी को भी उसने अपनी हायर एजुकेशन के लिए विलेज से बाहर भेज दिया। Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too, उसने सोचा कि जिस प्रकार and he decided, उसने ये निश्चय किया कि क्योंकि इन द विलेज ही वर्किंग हैज़ ए लेबर, कि वह गांव में एक मजदूरी का कार्य करता था प्रतिदिन, डेली बेसिस यानी प्रतिदिन लेबर मजदूरी का कार्य करता था। एंड इन द सिटी टू, तो गांव में मतलब शहरों में भी यही कार्य होता होगा। ही विल डू द सेम, वह शहर में भी यही कार्य करेगा। सेम मतलब समान कार्य करेगा, लेबरिंग का कार्य करेगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली, तो उसने वहाँ निवास करने का फैसला ले लिया इन द सिटी यानी शहर में। विथ हिज फैमिली, उसके पूरे परिवार के साथ। वैन ही वेंट देयर, जब वह वहाँ गया, ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, तो उसे घर प्राप्त करने में, रेंट यानी किराए का घर प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डिफ़िकल्टी मीन्स कठिनाई, फेस्ड मीन्स सामना करना पड़ा। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी, कुछ समय बाद उसको बहुत ही अधिक रेंट पर एक कमरा मिल गया इन द सिटी, शहर के अंदर के। बिकॉज सिटी population is very high, so there is high rent of houses. His family had to sleep and cook in the same room,
वह उसी एक कमरे में खाते भी थे, सोते भी थे और खाना पकाते भी थे। His neighborhood was also new for him. नेबरहुड यानी मीन्स पड़ोसी, जो उनके पड़ोसी थे वे भी नए थे, मतलब वो भी सिटी में आए ही थे। He had to put more effort to meet his daily need also. City being costly, शहर बहुत महंगा पड़ रहा था। costly मीन्स महंगा पड़ रहा था। He worked in the day as a labor, वह दिन में तो मजदूरी का कार्य करता था, एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और रात में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता था। यानी वो डे एंड नाइट दोनों टाइम वर्क करता था, बिकॉज सिटी बहुत कॉस्टली थी एंड जो उसका एक्सपेंडिचर था खर्चा चलाने के लिए उसे डे एंड नाइट वर्किंग करनी पड़ रही थी। He decided to go back to his village at the complete of education of his children. उसने अपने बच्चों की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद complete of education his children, अपने बच्चों की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद back to his village, अपने गांव वापस जाने का निश्चय किया। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव छोड़कर आते हैं, एंड दे लिव इन ए हॉस्टल टू गेट ए रूम ऑन रेंट और फॉर देयर स्टडीज़ एट अदर प्लेस, और वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रेंट पर रूम लेकर रहते हैं फॉर देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के लिए। तो दिस इज़ आल्सो मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ फॉर हायर एजुकेशन। इट इज़ द सेकेंड रीज़न मूवमेंट ऑफ फैमिली इज़ हायर एजुकेशन, मीन्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता अपने बच्चों को गांव से शहर की तरफ भेजते हैं। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न, एंड द फर्स्ट रीज़न फॉर वर्क एंड द सेकेंड रीज़न फॉर हायर education. Complete this paragraph. Next paragraph we will teach our next classes. Read out again this chapter. Thank you.